मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस कष्ट को व्यक्त करने के लिए। 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने गैंग रेप किया। ये सब कुछ किसी जंगल में नहीं हुआ है। ये सब कुछ किसी सुनसान जगह पे नहीं हुआ है। ये सब कुछ एक जागते शहर में हुआ है। न्यूज चैनल उठा के देखो, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में प्रतिदिन लगभग 70 से 80 गैंग रेप होते हैं। कि ऐसे दरिंदों को इस तरह की सजा दो कि जीवन में लोग गैंग रेप जैसी घटनाओं के बारे में सोचने से डर जाएं। आज एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो गई। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस कष्ट को व्यक्त करने के लिए जो राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने गैंग रेप किया। सोच के घिन आ जाती है और ये दिखाता है कि कैसे आज लोगों से मानवता खत्म होती जा रही है। आप सोच के देखिए, एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ऐसे कुकर्म करते हुए लोगों को शर्म नहीं आई। 32 दरिंदों ने नोचा है। आप सोच के देखो, वो बच्ची 5 दिनों में किस स्थिति में गुजरी होगी, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये सब किसी जानवर ने नहीं किया है। ये सब कुछ किसी जंगल में नहीं हुआ है। ये सब कुछ किसी सुनसान जगह पे नहीं हुआ है। ये सब कुछ एक जागते शहर में हुआ है। ये सब कुछ बिल्डिंगों में हुआ है, जहां पे सीसीटीवी कैमरे थे, जहां पे लोग थे, जहां पे रिसेप्शनिस्ट थे, वहां पे हुआ है। आप ये सोच के देखिए कि क्या लोगों में पैसे को लेकर के इस तरह से मानवता खत्म हो गई कि एक बच्ची को रूम में बंद कर करके 32 दरिंदे नोचते रहे और किसी में इतनी साहस नहीं हुई कि वो पुलिस को बता दे। और आप न्यूज चैनल उठा के देखो, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। आपको न्यूज चैनल पे कोई शोर शराबा नहीं मिलेगा। ऐसे 10 इधर बैठा के 10 इधर बैठा के चिल्लपो मचाएंगे। लेकिन इस घटना पे कोई भी न्यूज चैनल चिल्लपो नहीं मचा रहा है। कोई भी सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये घटनाएं आम लगने लगी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में प्रतिदिन लगभग 70 से 80 गैंग रेप होते हैं। उसके बावजूद भी लोगों में गैंग रेप का डर नहीं है। पोक्सो एक्ट बना हुआ है कि जो गैंग रेप करेंगे उनको फांसी दिया जाएगा। लेकिन वो एक्ट इतना स्लो है कि अगर कोई 18, 22, 25 की उम्र में जुर्म करता है तो उसको सजा पाते पाते 60 की उम्र क्रॉस हो जाती है। क्या ये रीजन नहीं है कि लोगों में पॉक्सो एक्ट की भी डर नहीं रहा और इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं? आज देश में कोई भी कैंडल मार्च नहीं लेकर निकल रहा है। सोशल मीडिया पे कोई कैंपेनिंग नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब बच्ची के साथ हुआ है। लेकिन आप भूल जाते हैं, ये जो दरिंदे हैं जो उस बच्ची के साथ कर सकते हैं, वो कभी आपके भी परिवार के बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आवाज तो उठाना बनता है ना। और कब उठाएंगे आप आवाज? जब आपके परिवार के लोगों के साथ ये होगा। क्यों चुप है? क्यों चुप है सोशल मीडिया? क्यों सड़कों पे लोग नहीं हैं? क्यों न्याय की बात नहीं हो रही है? आप शांत हो जाएंगे, जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी और अपराधी फिर रोड पे घूमेंगे, फिर अपराध करेंगे। ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या आज हमें आपको आगे आकर के उस मासूम बच्ची के अधिकार के लिए, उस मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सोशल मीडिया, मीडिया
जहां से भी आपकी पावर है, जहां भी आप पहुंच सकते हैं, वहां पहुंचो और इस मुद्दे को इतना उठाओ कि ये जो दरिंदे घूम रहे हैं सड़कों पे, उनके अंदर दहशत फैल जाए। मेरी सरकार से, न्यायपालिका से बहुत विनम्र विनती है कि ऐसे दरिंदों को इस तरह की सजा दो कि जीवन में लोग गैंग रेप जैसी घटनाओं के बारे में सोचने से डर जाएं। आप इमेजिनेशन करके देखो, उस बच्ची ने कैसे 5 दिन एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, तीसरे से चौथे जाती रही और दरिंदे उसको नोच के खाते रहे। जब उसको दर्द होता, जब वो चिल्लाने की कोशिश करती, तो उसको शराब पिला दिया जाता था, उसको नशीली दवाएं दे दी जाती थी और इस तरह से एक बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है, एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है। और इसके बावजूद भी देश के लोगों का खून नहीं खौलता, इसके बावजूद भी न्यायपालिका के कान में जू नहीं रेंगती। अगर ऐसे ही रहा, क्या भरोसा है कि रिक्शा वाला आपकी बहन बेटियों को बैठाएगा और सुरक्षित पहुंचा देगा? क्या भरोसा है कि वो किसी होटल में ले जाकर के सौदेबाजी नहीं कर देगा? एक छोटी सी बच्ची एक रिक्शे वाले को कहती है कि भैया आप हमें घर ड्रॉप कर दीजिए। उस बच्ची को क्या पता था कि मैं घर नहीं पहुंचूंगी, मेरी सौदेबाजी कर दी जाएगी। आप सोच के देखिए, होटल और रिक्शे वाले के बीच में बिल्कुल जानवर को जैसे बेचते हैं कि भाई 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, उस तरह की सौदेबाजी किया होगा। और इस तरह की सौदेबाजी करते हुए उसकी मानवता ने उसका साथ दिया। ये बहुत शर्मसार की बात है। आवाज उठाना तो बनता है, हम आवाज उठा रहे हैं। आइए हमारे साथ सोशल मीडिया कैंपेनिंग चालू कीजिए, जितना ज्यादा अधिक से अधिक हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए हमारी बातें, ताकि लोग सरकार से, न्यायपालिका से जवाब मांगे कि उस मासूम बच्ची को न्याय कब मिलेगा। और क्या ये जो दरिंदे, जब इनकी उम्र 60 साल हो जाएगी, जब ये मरने के कगार पे आएंगे, अगर उस समय इनको कोई सजा होती है, तो क्या उस नाबालिग बच्ची के साथ न्याय होगा जिसने अभी अपनी दुनिया शुरू ही की थी, जो अभी सिर्फ स्कूल जाना ही सीखा था, जिसके सामने पूरी दुनिया जीने की इच्छा थी, उसको इन दरिंदों ने जिंदा मार डाला। तो न्यायपालिका कितनी जल्दी न्याय देगी, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पे नहीं आधारित है, ये हमारे आपके ऊपर भी आधारित है। अगर हम लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, अगर हम न्यायपालिका से सवाल नहीं पूछेंगे, हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हम कैंपेनिंग नहीं करेंगे, तो सरकार, न्यायपालिका सब इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी और एक बार ये दरिंदे फिर से बरी होंगे, फिर सड़कों पे घूमेंगे और फिर किसी बहन बेटी को शिकार बनाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के अपील है, हमारी इस कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट होइए और जितना संभव हो सके इस वीडियो को या किसी भी माध्यम से आप उस बच्ची के लिए जवाब मांगिए न्यायपालिका से, सरकार से कि कब न्याय देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।